हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का फिर से आपके अपने IIT चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस पाइथन ट्यूटोरियल क्लास में हम डिस्कस करेंगे पोजिशनल आर्गुमेंट्स। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था, वह बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये इस बात की है कि किस तरह का फंक्शन है। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, ये पोजिशनल आर्गुमेंट्स आप जब पढ़े होंगे तो आपको कंफ्यूजन इस बात की हुई होगी, सर ये तो एज अ लाइक ऑफ सिमिलर फंक्शन, जैसा हम लोगों ने अभी तक फंक्शन पढ़ा था वैसे तो ये भी है, तो अंतर कहां दिखा? ये पोजिशनल आर्गुमेंट का मतलब नहीं समझ में आया। एक्चुअली मैं बता दूं, जिस टाइप का पोजिशनल आर्गुमेंट होता है यह एग्जैक्ट वही होता है जो आम फंक्शन में उपयोग होता है। हमें पोजिशनल आर्गुमेंट चाहे पढ़ाते चाहे नहीं पढ़ाते, क्योंकि आपने ऑलरेडी ही उसको पढ़ रखा है। क्योंकि किसी भी बेसिक फंक्शन में जब भी हम लोग फंक्शन तैयार करते हैं तो उस फंक्शन में इसी तरह का वर्क करते ही करते हैं। उसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करते हैं, जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करते हैं उतने नंबर ऑफ वहां रिसीवर लगाना मस्ट होता है। मतलब एक कॉमन चीज है। तो बस बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर ये पोजिशनल आर्गुमेंट जो फंक्शन है और नॉर्मल फंक्शन में अंतर क्या है? तो कोई अंतर नहीं है। पहले बता दो, फंक्शन के टाइप होते नहीं है, बस फंक्शन में वैल्यू सेंडिंग और रिसीविंग के अकॉर्डिंग 4 डिफरेंट टाइप से हम लोग वैल्यू को सेंड और रिसीव करते हैं। इसी को हम 4 टाइप में एक्सप्लेन करते हैं, और उसी 4 में से एक जो टाइप है उसे हम पोजिशनल आर्गुमेंट कहते हैं। पोजिशनल आर्गुमेंट टाइप ऑफ फंक्शन में नंबर ऑफ आर्गुमेंट आपको पास करने पड़ते हैं, क्रम का भी ध्यान देना पड़ता है, पोजीशन का भी ध्यान देना पड़ता है, क्रम का और पोजीशन का। तो आइए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक वर्क भी दिया था कि एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें आपको एक नंबर इंटर करना है, उसका डिजिट समेशन बता दिया जाए, और वो किसके थ्रू करना था? पोजिशनल आर्गुमेंट के थ्रू करना था। आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने कर रखा होगा, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो तो आप इस लेक्चर के माध्यम से उसको कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, आइए, डिजिट सम ऑफ गिवन फंक्शन, और हम लोग किसके थ्रू बनाने चल रहे हैं? इसको पोजिशनल आर्गुमेंट थ्रू बनाने चल रहे हैं। पोजिशनल आर्गुमेंट। सबसे पहले फंक्शन का नाम हम लोग देंगे, और फंक्शन का नाम क्या देंगे? डेफ, और फंक्शन का नाम है डिजिट सम। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर बहुत अच्छे से देखा होगा, आपको फंक्शन डेफिनेशन करना आता होगा, ये मैं मान चल रहा हूं। ये डेफ नाम का कीवर्ड है, और डेफ बताता है कि यह फंक्शन की डेफिनेशन स्टेटमेंट है। ये फंक्शन का नाम है, इसे हम लोग आइडेंटिफायर भी कहते हैं। या फंक्शन का जो नाम है आइडेंटिफायर है, सेम उसी तरह से नेमिंग रूल अप्लाई होगा जिस तरह से ऑब्जेक्ट का नामकरण आप करते हैं। मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। जो साधारण आप ऑब्जेक्ट का नामकरण करने का नियम जानते थे, वही नियम इस पर भी लागू होगा, सेम टू सेम। अब ये पैराथेसिस के अंदर हम फंक्शन का सिंबल मोस्टली यही होता है, दिस इज कॉल्ड टू डिजिट सम फंक्शन। और यहां जो पास करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। एक अगर पास किए तो पैरामीटर, एक से ज्यादा पास किए तो पैरामीटर्स। और पैरामीटर से कहेंगे तो कॉमा से सेपरेट होगा, इसे हम लोग कहते हैं पैरामीटर्स। अगर क्वेश्चन क्या है? डिजिट सम करना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है इस फंक्शन का निर्माण कैसे करेंगे। अगर आपको पोजिशनल आर्गुमेंट्स वाला डिफाइन करना है फंक्शन, तो यहां पे पैरामीटर लगाना मस्ट है, क्योंकि उसमें आप नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करेंगे और तो यहां नंबर ऑफ आर्गुमेंट रिसीव भी करेंगे। तो यहां पर आप ऑब्जेक्ट नेम देते हैं। सद्यो पैरामीटर में ऑब्जेक्ट नेम डिक्लेयर किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है। ना तो कहीं स्पेशल करिएगा कभी से, ना तो कहीं यहां कांस्टेंट वैल्यू लिखिएगा 565, कभी ऐसे करते हुए यहां नजर नहीं आएगा। कभी एक नंबर क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आप तुरंत उसको कहिएगा एरर है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, यहां नंबर नहीं होगा, यहां पर ऑब्जेक्ट नेम ही सद्यो डिक्लेयर्ड किया जाता है, तो आपको यहां डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसी को पैरामीटर कहते हैं। यहां पर आप ले लीजिए यानो, और इंडेंटेशन मार्क लगेगा, सबको पता है। फंक्शन के लास्ट में, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में लास्ट में इंडेंटेशन मार्क लगता है। और इंडेंटेशन मार्क किस बात का सूचक है, हमने कई लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये बता रहा है कि एसोसिएटेड स्टेटमेंट, इससे लगे हुए स्टेटमेंट कुछ नीचे हैं। और याद रखने ना, अगर आपने यह इंडेंटेशन मार्क लगाया और अगर यहां एम्प्टी कर दिया, चाहे वो इफ की बात करें, चाहे हम इलिफ की बात करें, चाहे हम
इल्स की बात करें, चाहे हम मोबाइल की बात करें, चाहे हम फॉर की बात करें। चूंकि हम लोगों ने पीछे का सफर पूरा करते हुए यहां पहुंचा है और इंडेंटेशन मार्क को बार बार इस बात पे चर्चा किया है कि इंडेंटेशन मार्क का मतलब होता है एसोसिएटेड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। अगर ये लगा हुआ तो इसका मतलब इससे स्टेटमेंट होगा, और यदि आपने इसको लगाया और इससे सेट ऑफ स्टेटमेंट नहीं दिया तो दिस इज रिटर्न टू एरर। ऐसे में आपको क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सलूशन है, मैं चाहता हूं स्टूडेंट कमेंट करें वह कौन सा सलूशन है। इफ यू वांट टू इंडेंटेशन मार्क बट डू नॉट कंसीडर द एनी स्टेटमेंट, अगर आपको कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना है तो आप क्या करेंगे? तो राइट आंसर आपने कमेंट कर दिया होगा और वह कमेंट का आंसर है पास। अगर पास कीवर्ड आप यूज करते हैं तो यू कैन नॉट कंसीडर द सिंगल लाइन स्टेटमेंट, चाहे तो आप इसमें एक लाइन का स्टेटमेंट भी पास ना करें। लेकिन अगर विदाउट पास कीवर्ड अगर आप ऐसा करते हैं इंपटी, तो दिस इज अ एरर जनरेट बाय कंपाइलर। ये प्रीवियस लेक्चर में कई टॉपिक में बात क्लियर हो चुकी है, डजंट मैटर। हम टॉपिक पे आते हैं यहाँ पे। अब हमें करना क्या है? अगर हमें डिजिट का सम निकालना है तो आपको डिजिट का सम कैसे निकलता है इसका लॉजिक पहले से पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है तो आपने व्हाइल में जरूर इस प्रोग्राम को देखा होगा, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप डिस्कशन लिस्ट में व्हाइल लूप में जाकर इसको बहुत बढ़िया समझाया हुआ हूं। पहली बार बताया था तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वहां से लॉजिक जाके आप समझ सकते हैं। मैं डायरेक्ट उस लॉजिक को लिखने जा रहा हूं। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ द फाइंड आउट डिजिट ऑफ सम। आपके द्वारा जो नंबर पास किया जाएगा अभी कॉलिंग के दरमियान, अभी तो पास नहीं किया है, कॉलिंग से हम लोग वैल्यू पास करते हैं, तो वह यहाँ पे आगे पैरामीटर स्टोर होगा और उस नंबर का डिजिट समेशन कैसे किया जाए उसकी लॉजिक लिखना पड़ेगा। आइए उस लॉजिक को लिखते हैं। यहां पर व्हाइल कीवर्ड के साथ, जिसे हम व्हाइल स्टेटमेंट कहते हैं, नो इज ग्रेटर देन 0 आपको करना पड़ेगा, यहां फिर इंडेंटेशन मार्क लगाना पड़ेगा, और इंडेंटेशन मार्क मतलब सेट ऑफ स्टेटमेंट, इससे भी संबंधित सेट ऑफ स्टेटमेंट है। और जैसे ही सेट ऑफ स्टेटमेंट की बात करते हैं आपको अंडर शिफ्ट होकर अपने स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। जैसे देखिए इंडेंटेशन मार्क था तो हमने डेप के सामने मैं नहीं लिखूंगा, मैं ठीक थोड़ा सा अंडर शिफ्ट होकर लिखूंगा, और बाय डिफॉल्ट ये शिफ्टिंग 4 स्पेस के सपोर्टिंग करता है। बाय डिफॉल्ट ये 4 स्पेस के जगह सेट होता है। तो 4 स्पेस के बाद आप अपने कंटेंट को मैनुअली भी, जब आप कागज पे लिख रहे हो तब भी आप इस बात का ध्यान रखना है कि इस अंडर शिफ्ट करके इस कंटेंट को लिखना है। अब क्या करना है? आपको यहां पे एक वेरिएबल ले लेना चाहिए हमें पहले ही, तो यहां आप ले लीजिए रिमाइंडर सम इज इक्वल टू 0। पहले ही आपने, आप देख सकते हैं 2 ऑब्जेक्ट पर सिंगल वैल्यू इनिशियलाइजेशन किया जा सकता है, ये भी एक नियम है। 0 जाएगा सम पर और सम की वैल्यू कॉपी हो जाएगी रिम पे, मतलब एक ही साथ हमने क्या कर दिया, दोनों पे 0 रख दिया। इस तरह का असाइनमेंट हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर रखा है, पैथन में होता है। हालांकि पैथन से पहले एक्सटेंडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ये प्रोवाइड था। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे REM इज इक्वल टू यानो मॉडुलो डिवीजन बाई 10, SUM is equal to SUM plus remainder, and NO is equal to NO divided by 10. This is a logic of extract a digit and with adding. यहां पर इस लॉजिक का काम क्या होगा? एक डिजिट को, लास्ट वाली डिजिट को लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के डिजिट को खींचेगा, उसको ये लाइन क्या कहेगा? extract the last digit। ये जो लाइन लिखी गई लॉजिक लास्ट वाले डिजिट को खींच लाएगा। ये क्या करेगा? add to sum, सम के साथ क्या कर देगा? जोड़ देगा। ये लाइन किस लिए है सर? remains digit of number। अगर आपने एक नंबर में से एक डिजिट खींच लिया है तो अब उसमें से एक डिजिट कम हो गया, अब आपको नया नंबर इस पे रखना है। 3 लाइन बार बार यूज किया जा रहा है, आप देख सकते हैं, यही लॉजिक है। और अब हम क्या करेंगे? यहां पे इसके ठीक बाहर आएंगे। अब आपको विथ रिटर्न करना है या यही करना है, तो हम लोग यही प्रिंट कर देते हैं इसको। प्रिंट में आपको करना होगा द सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू, और सम पर रखा हुआ है डिजिट का सम, प्रिंट करा लीजिए। दिस इज अ कंप्लीट ऑफ फंक्शन।
इसे हम लोग कहते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। आप सबको पता होगा फंक्शन के दो पक्ष होते हैं, फंक्शन के दो स्टेज होते हैं, एक डेफिनेशन फंक्शन और एक एग्जीक्यूशन फंक्शन। एग्जीक्यूशन फंक्शन को कॉलिंग फंक्शन भी कहते हैं और कॉलिंग फंक्शन वन लाइन स्टेटमेंट फंक्शन होता है, एक लाइन में उसका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको बात समझ में आ गया। ये रहा, ये कंप्लीट लॉजिक रहा आपको डिजिट समेशन का, ये फंक्शन के अंतर्गत बना हुआ है। अपडेट के ठीक सामने जाना होगा और कॉलिंग करना पड़ेगा, और कॉलिंग करते समय आपको केवल फंक्शन का नाम देना पड़ता है डिजिट, और फंक्शन का नाम है सम। अब आप ये यानो कीबोर्ड से रन टाइम मांगकर भी इसमें पास कर सकते हो, कांस्ट टाइम भी पास कर सकते हो। हम चाहते हैं दोनों में आपको दिखाऊं। पहले तो मैं कांस्ट टाइम पास कर रहा हूं, जैसे सपोज दैट 1 2 3 हमने यहां पे कॉल कर लिया, दिस इज अ कॉलिंग ऑफ फंक्शन, बन गया प्रोग्राम। और आप देख रहे हैं कितने आर्गुमेंट है, एक आर्गुमेंट है, यस, इसे हम लोग कहते हैं आर्गुमेंट। क्या कहते हैं इसे? आर्गुमेंट। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पैरामीटर। जरा देखिए टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने हैं? 1 है। टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर कितने हैं? 1 है। ये 123 123 जब कॉलिंग होगा तो ये इस पे जाके कॉपी हो जाएगा। आप यहां से वैल्यू कहां भेज दिए? आपने यनो पे भेज दिया, ये पैरामीटर पे होल्ड हो गया। और इस तरह के डिजाइन किए गए फंक्शन को हम लोग बोलते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट ऑफ फंक्शन। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। अब अगर यही फंक्शन दूसरी बार आप रन कराना चाहते हैं तो यहां पर आप फिर से लिखिए यनो इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर आ नंबर। देखो पहली बार तो मैंने कांस्टेंट 1 2 3 पास कर दिया, मतलब 123 पास कर दिया था। इस बार चाहता हूं यूजर से मांगा जाए, यूजर जो दे उसको एज अ ऑब्जेक्ट पास करूं, ऐसा भी पास किया जा सकता है डिजिट। और हमने आपको बताया था कॉलिंग करते समय हम चाहें तो ऑब्जेक्ट पास कर दे, हम चाहें तो कांस्टेंट पास कर दे, बट पैरामीटर कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, सदैव ऑब्जेक्ट होगा। यही डिफरेंस है पैरामीटर और आर्गुमेंट में। और अगर आपको नहीं पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्गुमेंट, तो इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको नीचे मिल जाएगा डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल आर्गुमेंट और पैरामीटर आर्गुमेंट, फॉर्मल आर्गुमेंट और एक्चुअल आर्गुमेंट। इसे हम लोग एक्चुअल आर्गुमेंट कहते हैं, इसको फॉर्मल आर्गुमेंट भी कहते हैं। इसी को रिसीवर आर्गुमेंट कहते हैं, इसको सेंडर आर्गुमेंट कहते हैं। सच में सही कहा जाए तो केवल इसे आर्गुमेंट कहेंगे, इनको पैरामीटर कहते हैं, कोई आर्गुमेंट वो नहीं है। फिर भी मैंने वहां पे डिफरेंशिएट आप बताया है, आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाके लिंक क्लिक करके उसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा क्या डिफरेंस है आर्गुमेंट, फॉर्मल आर्गुमेंट क्या होता है एक्चुअल आर्गुमेंट। अब देखिए आप यहां पर पास कर दिए, आप ये कहोगे सर यहाँ यनो है तो क्या यहाँ यनो देना जरूरी? मैंने कहा बिल्कुल नहीं देना है, यहाँ ए पर पास कर दीजिए या एक्स पास कर दीजिए। आप कहोगे सर यहाँ पे यनो है, यहाँ पे ए है, दिस इज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट नेम, नो इशू, कोई इशू नहीं है। पोजिशनल आर्गुमेंट में नंबर ऑफ आर्गुमेंट मस्ट है और किसी प्रकार का ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने ए यहाँ लिखा है तो ए यहाँ लिखा ही है। हाँ, इस तरह की जरूरत होती है। इस तरह का अगर आपको कोई फंक्शन डिफाइन करना है तो उसे हम लोग कीवर्ड पोजिशनल कीवर्ड फंक्शन कहते हैं, उसे कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शन। अभी इसके जस्ट बाद हम लोग जो पोजिशनल आर्गुमेंट पढ़ रहे हैं, इसके ठीक बाद जो पढ़ेंगे दूसरा आर्गुमेंट, वो पढ़ेंगे कीवर्ड आर्गुमेंट्स। और कीवर्ड आर्गुमेंट में यही डिफरेंस होगा कि आपने जो नाम यहाँ लिया है वही नाम आपको यहाँ लेना पड़ेगा। अगर आपने नाम नहीं बदल दिया तो आपको एरर हो जाएगा। हाँ, वहां पर टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, आप चाहे पोजीशन से लेना देना नहीं है। और आप आगे वाले फंक्शन में देखेंगे वहां पे पोजिशनल और कीवर्ड आर्गुमेंट दोनों यूज कर सकते हैं। मैं चाहता हूं आप वहां कंफ्यूज ना हो, आप साधारणतः यहां समझें दिस इज अ पोजिशनल आर्गुमेंट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, वो जानना चाहते थे सर ये तो साधारण फंक्शन भी इसी तरह काम करता है, ये पोजिशनल आर्गुमेंट क्यों कहें? वो मात्र इत्तेफाक है कि साधारण फंक्शन पोजिशनल आर्गुमेंट का उपयोग करता ही था। तो आप चाहे पढ़े हैं, ये आज का टॉपिक चाहे आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, जाने अनजाने में करते तो यही है आप, कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो अब इसके बाद जो 3 तरह का आर्गुमेंट है आप उसमें नयापन देखेंगे, इसमें कोई नयापन नहीं देखेंगे। आई होप आपको आज का यह लेक्चर समझ में आया। एक प्रोग्राम बनाया हमने जो पोजिशनल आर्गुमेंट के थ्रू डिजिट समेशन का बनाया गया है, जिससे आपको बात क्लियर समझ में आ गई। दिस इज अ पोजिशनल आर्गुमेंट। कमी क्या नहीं होगा, गलती कब हो जाएगा, एरर कब हो जाएगा।
आप यहाँ पर 123 तो पास किए ही थे, 123, यहाँ पे 5 भी पास कर देते, टोटल ऑफ नंबर आर्गुमेंट कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पैरामीटर कितना है, यहाँ पर एक पैरामीटर है, पहला आर्गुमेंट पहले पैरामीटर पे स्टोर हो जाएगा, इसे कहते हैं पोजीशन का समझना, और दूसरा आर्गुमेंट दूसरे पे। आप कहोगे सर 5 भी तो स्टोर हो सकता था, कहे 123 हो गया, भैया यही है पोजीशनल आर्गुमेंट। जिस पोजीशन में तुमने पास किया होगा आर्गुमेंट, उसी पोजीशन में पैरामीटर होल्ड करता है, दैट्स रीजन इज कॉल्ड टू पोजीशनल आर्गुमेंट। यही कारण है इसका नाम पोजीशनल आर्गुमेंट पड़ा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। समझते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट किस तरह से हम लोग अपने कॉल्ड फंक्शन में डिफाइन करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट्स। थैंक यू सो मच, मीट इन नेक्स्ट क्लास।